आज की जो वीडियो है आपके जो है काफ़ी एक्साइटेड होने वाली है। तो आज जो हम बहुत अच्छे से जो है अपने इंग्लिश को सीखने वाले हैं, ठीक है। आज जो हम इंग्लिश के कुछ ऐसे सेंटेंस देखेंगे जो कि आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, और आप अगर इन सेंटेंसेस को पढ़ लेते हैं, अच्छे से जो है याद कर लेते हैं, तो आपको जो इंग्लिश बोलना जो है बिल्कुल आसान हो जाएगा। आप बिल्कुल फ्लुएंटली जो है इंग्लिश को, इन सेंटेंसेस को बोल पाएंगे, और सामने वाले को लगेगा कि इस बंदे को भाई कितनी इंग्लिश आती है, ठीक है। तो ये चीज़ सीखने के लिए जो है आपको हमारी जो वीडियो है उसको पूरा देखना होगा, ठीक है। तो हम ऐसे ही सेंटेंसेस को करने वाले हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेंटेंसेस को। तो हमारा जो सबसे पहला जो सेंटेंस है वो ये है कि आई एम नॉट यूज्ड टू इट, यानी कि मैं इसका आदी नहीं हूँ, ठीक है। जैसे आपको बोलना है कि मैं इसका आदी नहीं हूँ, तो आप इस चीज़ को इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट यूज्ड टू इट, यानी कि मैं इसका आदी नहीं हूँ, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है। अगर आपका कोई मजाक उड़ा रहा है और आपको बोलना है कि मेरा मजाक मत उड़ाओ, ठीक है, तो आप इसको इंग्लिश में कैसे बोल सकते हैं कि वो बंदा जो है चुप हो जाए? आप इसको बोलेंगे डोंट मेक फन ऑफ मी, यानी कि ठीक है, आप उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे फ्लुएंटली? आप उसको फ्लुएंटली बोलिएगा कि डोंट मेक फन ऑफ मी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि चलो बाहर डिनर के लिए चलते हैं, ठीक है। जैसे आपको अपने फैमिली मेम्बर्स या किसी से भी कहना है, ठीक है, या फिर अपने गर्लफ्रेंड से कहना है कि चलो बाहर डिनर के लिए चलते हैं, तो आप इसको कैसे बोलेंगे इंग्लिश में? ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे तो आपका जो इंप्रेशन है वो काफ़ी अच्छा होगा। तो आप इसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगे कि लेट्स गो आउट फॉर डिनर, ठीक है। आप इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? लेट्स गो आउट फॉर डिनर, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुम हमेशा शिकायत करते हो, ठीक है। जैसे कि आपके टीचर्स वगैरह हो गए या फिर आपके घर वाले हो गए, तो आप वो क्या बोलते हैं कि तुम हमेशा शिकायत करते हो। तो अगर आपको किसी से बोलना है कि तुम हमेशा शिकायत करते हो, ठीक है, अगर आपके पास कोई बार बार शिकायत लेके आता है, ठीक है, जैसे आपकी गर्लफ्रेंड वगैरह हो गई या फिर कोई और हो गया जो आपके पास हमेशा शिकायत लेके आता है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? ये बोलोगे कि आप उससे यू ऑलवेज कंप्लेन, ठीक है, यानी कि तुम हमेशा शिकायत करते हो, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मैं तुमसे कुछ निजी बातें पूछ सकता हूँ, ठीक है। जैसे अगर आपसे को किसी लड़की पहली बार मिली है या फिर कोई लड़का पहली बार मिला है और आपको कुछ बातें करनी है, उससे अगर कुछ पूछना है, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि उसे भी लगे कि नहीं भाई बंदे को कुछ आता है? तो आप उससे कैसे पूछोगे इंग्लिश में? कैन आई आस्क यू समथिंग पर्सनल, ठीक है, यानी कि क्या मैं आपसे कुछ निजी बातें पूछ सकता हूँ आपकी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मुझसे झूठ मत बोलो, ठीक है। जैसे आपके गर्लफ्रेंड वगैरह कहते होंगे ना, आपके बॉयफ्रेंड वगैरह लोग कहते होंगे ना कि मुझसे झूठ मत बोलो, तो वो अगर आपको बोलना है कि मुझसे झूठ मत बोलो, तो आप उसको इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे डोंट लाई टू मी, ठीक है। आप कैसे बोलोगे? डोंट लाइक टू मी, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि इसके पीछे कारण क्या है, ठीक है। आपको किसी चीज़ के पीछे का कारण जानना है और इस सेंटेंस को आपको इंग्लिश में बोलना है, तो आप कैसे बोलोगे? ठीक है, आप बोलोगे कि व्हाट्स द रीजन बिहाइंड इट, यानी कि इसके पीछे का कारण क्या है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि दरवाज़ा खुला है, ठीक है। दरवाज़ा खुला है, अगर आपको ये सेंटेंस बोलना है इंग्लिश में, तो आप कैसे बोलोगे? द डोर इज ओपन, ठीक है। द डोर इज ओपन का हिंदी क्या हुआ? यानी कि दरवाज़ा खुला हुआ है, ठीक है। आप जो ये सेंटेंसेस है इनको लिख के जो है इनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लेंगे, तो आप जो है बिल्कुल फ्लुएंटली जो है इंग्लिश को सीख पाएंगे हमारे साथ, और बोल भी पाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से और बहुत ही फनी वे में आप जो है इंग्लिश को सीख जाएंगे, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। मैं तुम्हें बता दूंगा, अगर आपको किसी से बोलना है तो आप क्या बोलोगे? आई विल लेट यू नो, ठीक है। आई विल लेट यू नो, यानी कि मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मुझे सब संभालने दो, ठीक है। आपको अगर किसी से कहना है कि मुझे सब संभालने दो, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे कि उसके ऊपर अच्छा इंप्रेशन पड़े और उस बंदे को भी लगे कि भाई इसको इंग्लिश आती है? तो आप उसे इंग्लिश में बोलोगे लेट मी हैंडल एवरीथिंग, ठीक है, यानी कि मुझे सब संभालने दो। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि वही गलती दोबारा मत करना, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते होंगे ना कि आपसे कि वही गलती दोबारा जो है मत करना, ठीक है। या फिर अगर आपको किसी से बोलना है कि वही गलती दोबारा मत करना, तो आप इसको इंग्लिश में बिल्कुल फ्लुएंटली कैसे बोल सकते हैं? डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, ठीक है। आप उसको क्या बोल सकते हैं? डोंट मेक द सेम मिस्टेक अगेन, ठीक है। आइए चलते अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, ठीक है।
अगर आपको बोलना है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूँगा, किसी से भी बोलना है ये सेंटेंस, तो आप इसको कैसे बोलोगे? बिल्कुल ईज़िली आप बोलोगे आई विल कॉल यू बैक, ठीक है? आई विल कॉल यू बैक। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि मैं अभी व्यस्त हूँ, ठीक है? अगर आपको बोलना है कि मैं अभी बिज़ी हूँ या मैं अभी व्यस्त हूँ, तो आप इसको कैसे बोलोगे? आप बोलोगे आई एम बिज़ी राइट नाउ, यानी कि मैं अभी क्या हूँ? व्यस्त हूँ, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि कृपया बैठ जाइए। अगर आपको किसी से बोलना है कि कृपया बैठ जाइए, ठीक है? तो आप उसको कैसे बोलोगे? प्लीज़ सिट डाउन, ठीक है? आप उससे बोलोगे प्लीज़ सिट डाउन, यानी कि कृपया बैठ जाइए। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। अगर आपको एक बात बोलनी है कि तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो आप इस बात को कैसे बोलोगे? आप बोलोगे यू कैन काउंट ऑन मी, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुम्हारा पसंदीदा रंग कौन-सा है? ठीक है? अगर आपको किसी से पूछना है कि आपका जो है फ़ेवरेट कलर कौन-सा है, ठीक है? तो अगर आप ये बात जो है हिंदी में पूछेंगे, तो हो सकता है सामने वाले पे इतना अच्छा इम्पैक्ट ना पड़े, ठीक है? तो अगर आप इसी सेम बात को जो है इंग्लिश में बोलते हैं कि व्हाट्स योर फ़ेवरेट कलर, तो लगेगा भाई बंदा ने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, बहुत अच्छे जगह से है, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे या नेक्स्ट सेंटेंस पे। वो ये है कि मुझे दिलचस्पी नहीं है, ठीक है? तो अगर आपको ये चीज़ बोलना है इंग्लिश में, तो आप बोलोगे आई एम नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि किसी भी चीज़ को मत छुओ, ठीक है? जैसे होता है ना कि हॉस्पिटल में जब कोई भी ड्यूटी करने जाता है, जैसे मैं आपको हॉस्पिटल का एग्जांपल दे रहा हूँ, तो जब कोई भी जो बंदा है वो ड्यूटी करने जाता है, तो उसे सबसे पहले कहा जाता है कि तुम कुछ भी मत छूना, ठीक है? तो अगर आपको बोलना है, आप सीनियर हो, मान लो आप सीनियर हो और आपको ये बोलना है, तो आप अगर उसे इंग्लिश में बोलोगे, तो उसके ऊपर जो है वो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। आप उसे इंग्लिश में कैसे फ्लुएंटली बोलोगे? आप उसे बोलोगे डोंट टच एनीथिंग, यानी कि किसी भी चीज़ को जो है मत छुओ, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि संपर्क में रहो। संपर्क में रहोगे, इंग्लिश क्या होगा? लेट्स कीप इन टच, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो ये है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर आपको किसी से कहना है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो आप उसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? आप बोलोगे व्हाई डिड नॉट यू टेल मी बिफोर, यानी कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस था वो यही था कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारे जो ये मज़ेदार वीडियो था जिसमें मैंने आपको ईज़िली जो है इंग्लिश के जो सेंटेंसेस हैं उन्हें फ्लुएंटली बोलना सिखाया, अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? थैंक यू।